जिसने विश्वास किया कि यार हो सकता है उसके साथ हुआ है। और ऐसी ना एक नहीं अथाह स्टोरी है, और ये ऐसे नहीं किसी ने बनाई हुई है, ये प्रैक्टिकल लोगों की प्रैक्टिकल स्टोरियां हैं। और जो उसको पहला चेक मिला था एग्जैक्ट उस अमाउंट का, और ये किसी एक की स्टोरी नहीं है, पूरे इंटरनेट पर वायरल स्टोरी है। ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये कैसे होगा? ये तो इम्पॉसिबल है सर, ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं तो ये कर ही नहीं सकता सर, ये बताओ मैं कैसे करूं? एक बार अच्छा एक और कहानी सुना देता हूं मैं सर। किसने जिम कैरी का नाम सुना है? किसने जिम कैरी का नाम सुना है? यस, मास्क। तो जिम कैरी की एक मूवी आई थी मास्क मैन, तो उसको ना एक मास्क मिल जाता है, जिसके बाद उसमें सुपर पावर आ जाती है, और उन सुपर पावर के साथ में ना वो काफी काम कर सकते हैं। सुपर पावर तो उसको ना मूवी में आई थी, रियल लाइफ में उसको क्या आया था? रियल लाइफ में जिम कैरी ना प्लेटफॉर्म पे सोता था, सड़क पे। कहानियां होते किससे होते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाके इसको भी एक्सप्लोर करना, अभी भी एक्सप्लोर करने लग करते करते। और अगर कहीं पे लगे ना कि जी आपने गलत कहा, तो 10 लाख का चेक साइन करवा लेना। अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन उस चेक साइन करूंगा तो वो लीगली आप क्लेम कर सकते हो। जिम कैरी के साथ जब वो स्ट्रगल फेज में था, मतलब प्लेटफॉर्म पे सो रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया, अपनी एक ना चेक लिया और उस पर लिखा पे में पेड टू जिम कैरी फॉर एक्टिंग सर्विसेज, और उसके अंदर लिख दिया $10 लाख। $10 लाख बहुत ही बड़ा नंबर था, बहुत ही बड़ा, सोच ही नहीं सकते उतना बड़ा नंबर था। पुराने समय में इतना ज्यादा पैसा था वो, जिसको सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उसको भी किसी ने यही बता दिया था, बोला आप जो सोचोगे वैसा बन जाओगे, वो मिल जाएगा अगर आप सच्चे मन से एफटीवी अलाइन करके चलते हो, फीलिंग्स को क्रिएट करते हो, एक्शन लेते हो, सेम एफटीवी अलाइन करके चलते हो। तो वो क्या करता था, डेली उस चेक को निकालता था पर्स से और उसको देखता था, यार 5 साल के बाद, 5 साल की डेट डाल दी थी, 5 साल के बाद भाई मेरे पास 10 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। और ये रूटीन में डेली करता था, सुबह शाम सो के जाते। 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, धक्के खाता रहा। 4 साढ़े 4 साल 4 साल के आसपास ना उसको किसी मतलब छोटे छोटे उसमें शोज के अंदर एक्टिंग करता था। फिर उसको किसी ने छोटे शो में एक्टिंग करते हुए देख लिया, उसने बोला ये बंदा सही है, इसको ना एक बार ऑडिशन के लिए बुलाता है। इसका ऑडिशन लिया गया, 4.5 साल जब पूरे हुए, उसके लिए फिल्म का एग्रीमेंट साइन हो गया मास्क मैन, और जो उसको पहला चेक मिला था एग्जैक्ट उस अमाउंट का था। और ये किसी एक की स्टोरी नहीं है, पूरे इंटरनेट पे वायरल स्टोरी है, इसको अभी की अभी आप टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसी ना एक नहीं अथाह स्टोरी है, और ये ऐसे नहीं किसी ने बनाई हुई है, ये प्रैक्टिकल लोगों की प्रैक्टिकल स्टोरियां हैं। जिसने विश्वास किया कि यार हो सकता है उसके साथ हुआ है। मैंने तो विश्वास किया, मेरे साथ होता हुआ है। बहुत से लोगों ने विश्वास किया, बहुत से लोगों के साथ हुआ। वही लोग हैं जो रोड पे थे और आज उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन, खुद अगर कभी आप शाहरुख खान का इंटरव्यू देखोगे, क्या है, तो शाहरुख खान को सर्कस में काम करता था, सर्कस में काम करता था, लेकिन उसका कभी इंटरव्यू देखना, उसको ना जब भी ब्रश करता सोच बोला यार मैं सबसे स्मार्ट हूँ समाज में, मैं सबसे, क्या एक्चुअल में है नहीं। लेकिन भाई साहब उसने जो मूवी के अंदर का ओरा क्रिएट किया ना डीजे वगैरह में, वो ऐसा ओरा क्रिएट किया कि दुनिया पागल हो गई। 2-3 साल मूवी है ठीक उसकी थिएटर से, वो ओरा क्रिएट किया। जब अमिताभ बच्चन इंटरव्यू देने आए थे तो उनको भी बोला इतना लंबा आदमी है वो। ये सेम ना आर्नोल्ड ने किया था, ये सेम प्रैक्टिस चेक वाली। आर्नोल्ड जब मूवीज के लिए बोला, उसने उसके पास ना जब इंटरव्यू जिम, आर्नोल्ड को जो लोग जानते हो ठीक है, नहीं तो जिम में करता था। आर्नोल्ड के फोटो कई जिमों में लगे होते हैं। टर्मिनेटर मूवी में पहली बार आया था। उससे पहले ना उस टाइम तक जितनी भी बॉलीवुड की मूवी बनती थी उसके अंदर ना वो कितने टाइप के लड़के होते थे, कभी कभी ये बॉडी बिल्डर टाइप के नहीं है, कोई मूवी नहीं बनी थी तब तक का रिकॉर्ड। लेकिन आर्नोल्ड ने बोला यार मैंने ये तो जिम में तो सक्सेस ले लिया, अपने टाइम में वो था हो गया था, इतना पतला सा लड़का था वो,
और उसने ना अपने कोच को जाके बोला जी 5 साल मतलब 3 साल के बाद मैं इतना चार्ज कर लूंगा कोचिंग के लिए, फिटनेस के लिए। उसके कोच बोला यार बॉडी पूछेगी, आज कोई आके बोल दे तो समझ में नहीं आती ना। और 3 साल के बाद एग्जैक्टली वो उतना पैसा चार्ज कर रहा था। उसने उतनी मेहनत करी लगातार, उतने डेडिकेशन, वही जो उसने 3 साल पहले नहीं जिस एनर्जी में उस एनर्जी में आया था क्रिएट करके रखा, 3 साल के बाद वो कर रहा था। फिर उसने वो उसको दोबारा रीटेस्ट किया, बोले जब मैं मूवी में हो जाता ना, एक बार किसी ने करके देख लिया तो उसको फिर ये हो जाता मैं ये करूंगा। तो उसने फिर एक चेक लिखा, बोला अब मैं मूवी के अंदर सबसे महंगा पेड एक्टर होऊंगा। तो बोला यार मूवी के अंदर जो लेते हैं ना तो फ्लेक्सिबल आदमी, वहां पे डांस करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, आवाज पतली होती है, बड़े मतलब स्मार्ट बंदे होते हैं, बॉडी बिल्डर आदमी है, आधा इधर से फैला हुआ है इधर से फैला हुआ, कौन लेगा। और एग्जैक्ट उस टाइमलाइन के हिसाब से उसको वो रोल मिला। टर्मिनेटर अपने टाइम की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, जिसके अंदर वो अपने कंधे, बॉडी बिल्डर का ही रोल मिला उसको, अपने कंधे पे ले गया, उसके बाद उसको खूब रोल मिला। तो इस तरह के ना दुनिया भर के एग्जाम्पल्स भरे हुए, कितने ही दे लो, निकाल के क्या करो। लेकिन मैं अगर 1000 एग्जाम्पल भी दे दूंगा, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये बोलता है नहीं यार ये काम हो जाए, तो वो नहीं करेंगे, और वो एक्चुअल में नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स वैसे काम करता है। लेकिन अगर आपका मन ये कहता है कि नहीं यार बात में दम तो है कहीं ना कहीं, और अगर वो चीज कहीं सोच ली और वो आपको लगता है काम करेगी, तो डेफिनेटली काम करेगी। ये शीशा वाला भी जो आप काम करोगे ना गिलास वाला, तो बड़े लोग करेंगे, उनको अब ये होगा ना कि यार नहीं करेगा काम, तो करेगा नहीं, दोनों ग्लास को एक जैसा ही दिखेगा आपको। लेकिन अगर आपको विश्वास है, जैसे मुझे विश्वास था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, मैं वहां पे दिखाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास था वो उसमें दिखेगा, उसमें हेट वाले में दिखेगा वो फर्क, वो दिखा है यहाँ पे। मैंने वीडियो आप लोगों को भेजी है, मैंने हर 3 मिनट के अंदर उसके स्ट्रक्चर चेंज होते हुए देखे हैं। कभी वो लव वाला ना स्माइली बना रहा था, हम ना बैठ के देखते लग रहे थे, फिर देखो स्माइली बन गई, वो बेचारा उधर से कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी वो हो रहा है। जो हेट वाला था ना उसका कलर ही चेंज हो रहा है, वो पूरा पानी पत्ता हो गया, अलग ही हो गया, उसका पूरा व्हाइट कलर है, वो एक तरफ से निसरने लग रहा है। मैंने उसको एक ग्रिल पर रख दिया, बीच में सेंटर में रखा था, जो हेट वाला था वो एक तरफ से पिघल के नीचे आके गमले में गिर गया। मैंने बोला इसको उठा के वापस रख, ऐसे कैसे मरने देंगे। विश्वास अगर हो तो आदमी पहाड़ तोड़ देता, दशरथ जी की तरह शेयर कर सकता है। विश्वास ना हो तो एक पत्थर नहीं उठना। एक स्टोरी और देख लेना अगर आपका विश्वास थोड़ा करने का मन ना हो। एक रिसेंट में करीब 7-8 महीने पहले ये पूना हाईवे के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ। एक फीमेल अपने छोटे बच्चे के साथ जा रही थी, गाड़ी टकराई और गाड़ी पलट गई और गाड़ी में लगी आग। वो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि वो जैसे गाड़ी का टक्कर लगी ना, तो महिला खिड़की से बाहर निकल के दूर जा गई और वो गाड़ी पलटी हो गई। अच्छी बात यह थी कि वहां पे कैमरे थे, इसलिए वो रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसलिए वो ज्यादा वायरल हो गई। गूगल पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। उस और वो ना इतनी पिचक गई थी गाड़ी एक साइड से, खिड़की गाड़ी पलट गई, पिचक गई, तो निकलते नहीं। उसने एक हाथ से, मतलब वो उठी है और उसने एक हाथ से गाड़ी को लिया है और एक हाथ से गाड़ी को ऐसे पलटी मारा। फीमेल को समाज में ना बड़ा कमजोर समझा जाता है, या वैसे भी पावर के हिसाब से भी। मतलब अगर आज मैं अकेला भी उठाना चाहूँ, या जितना भी जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है इस पूरी मीटिंग में, अगर वो चाहे तो अकेला गाड़ी नहीं पलट सकता, लेकिन एक फीमेल ने एक हाथ से वो गाड़ी पलट। सोच कर कहां से आई होगी पावर एनर्जी वो। लेकिन वो मोटिव क्लियर था, वो सब कुछ ही कि भाई बच्चा है, तो वो कुछ भी करने के बाद तैयार हो जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको ना साइंस नहीं समझा सकता। और उसमें वो फ्रीक्वेंसी जो मैनेजमेंट होती है ना, कि फ्रीक्वेंसी में आ जाना, वो फ्रीक्वेंसी को आज फील करना, यार मैं वो अचीव कर चुका हूं, तब वो फ्रीक्वेंसी आपको वो अचीव करवा ही देगी, क्योंकि वो रूल है, नियम है फ्रीक्वेंसी का। ये आपने जो एक बार ले लिया, वो मतलब मिल गया, वो आपको मिलना ही मिलना है भाई, वो फ्रीक्वेंसी में मिल गया तो एक्चुअल में मिलेगा। लेकिन ये अगेन समझ में आ जाए तो की बात, फ्रीक्वेंसी में आया कैसे जाता है? फ्रीक्वेंसी में आया जाता है अफर्मेशन से, स्टेटमेंट से। जो आपको चाहिए ना उसको आज करंट ऑर्डर में लिख लो कि ये मैं प्राप्त कर चुका हूं, ये मैंने भी ले लिया है, मैंने कैरावैन ले ली है, उसके अंदर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ,
6 लोग उसमें सो रहे हैं, इतने का हम टेंट लगाते रह रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे आग लगा रखे हैं, फीलिंग क्रिएट हो गई। तो वो यूनिवर्स का काम करना पड़ेगा भाई, वो भूल है। यही हुआ है बाकी लोगों के साथ। लेकिन बिलीफ सिस्टम, कुछ भी चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी। FTP अलाइन करके चल रहा हूँ, FTP के ऊपर ना बड़ा डिटेल्ड है। तो इसमें 4 चीजें आती हैं। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको। वो आपको FTP अलाइन करने में आता है, क्योंकि हम लोगों की ना प्रोग्रामिंग वैसे हुई है, हम लोगों को सिखाया उस हिसाब से गया है। अब एक दिन में कोई आके 3 घंटे में आपको उतना शायद कन्विंस नहीं कर सकता कि भाई ये चीजें काम करना है। कन्विंस हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, जैसे सुधीर जी ने बड़ी सी चीज एक्सपीरियंस की है। वो जब मेडिटेशन में जाते हैं तो अलग अलग चीजें दिखती हैं। मैंने मेडिटेशन के अंदर ब्रह्मांड का जो है चक्कर लगाया है, मनोज बहुत सी बार लगाता है। हम सेम चीजें देखते हैं, सेम जगह बैठे रहते हैं, तो हम लोगों को पता होता है, आधा सपना वो पता होता है, आधा मैं पता होता हूँ जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के एनर्जी को फील करते हैं। लेकिन ये जितनी सरलता से मैं मनोज को कुछ भी कहता हूँ, अभी आप मनोज शायद है नहीं, मैं ना अच्छा है, मैंने इसको फोन किया था। मेडिटेशन के अंदर जो होते हैं सेम फीलिंग, सेम सब कुछ, आंख खोलने वाले ये हुआ था, ये हुआ था, प्रैक्टिकली कुछ वो उसके वो आंख बंद करके क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ नहीं पता, लेकिन अलाइन होती चीजें, एनर्जी मैच हो रही है। विश्वास कोई कर लेता है, कोई नहीं करता। किसी को ये होता है कि पत्थर में भगवान दिखता है, किसी को भगवान पत्थर दिखता है। यही तो फर्क होता है। मंदिर में हम जाते हैं, क्यों पॉजिटिविटी रहते हैं? मतलब मंदिर में होता है अजीब सी शांति नहीं होती है। बैठते हैं अपने घर के मंदिर में या वैसे मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, क्यों करते हैं? वो कहीं पे भी करते हैं। क्यों हम जूते उतार के चप्पल उतार के जाते हैं? यही तो है लोग, क्योंकि मन के अंदर वो भाव। तो आप भगवान से भी मांगते हो ना, तो प्रोसेस वही है कि आप वो मांग रहे हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई चाहिए क्या, तो चाहिए क्या की पिक्चर कभी भी क्लियर कर लो। भगवान है, यूनिवर्स है, सब दे देगा। ये लिया कैसे जाएगा? इसको मैं लिख लेता हूं, नहीं तो मैं पूछ जाऊंगा। 2 ही चीजें मैं आपको बताऊंगा। गेटिंग इनटू फ्रीक्वेंसी, दूसरा था ओपन ओपन, FTP अलाइनमेंट। ये 3 चीजें मैं आप लोगों को मेनली, तो सबसे पहला तो वो है कि भाई फ्रीक्वेंसी में आना कैसे। और ये ना छोटी चीजों को लेके आप एक बार अलाइन करके देखोगे। एक बार कोई भी चीज पे आपने अलाइन करके देखा ना कि भाई ये हो जाए तो मजा आ जाए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। एक बार दोबारा से रिवर्स में जाके किसी चीज को अगर पूरे मन से चाहे कि भाई ये गाड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए, ये कलर मिल जाए तो मजा आ जाए, स्टेरी नाइट मिल जाए तो मजा आ जाए। स्टेरी नाइट के लिए मना कर दिया था उन्होंने, शोरूम पे ही नहीं थी, लेकिन उनको स्टेरी नाइट चाहिए थी, क्लियर वो था, मंगा के दिए। जिसने जो जैसा चाहिए वो वैसा जब जब चाहा है तब तब मिला है। गुप्ता जी को घर बनाना था तो वो घर बन गया, पैसे नहीं थे, बिना पैसे बन गया, बिना पैसे का प्लाट मिल गया तो गुप्ता जी। क्यों? क्योंकि वो चाहा था, क्लियर पिक्चर थी। तो लोगों को लगता है कि यार ये चाहिए, वो चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता। एक चीज चाहिए होती है, वो होती है मंशा। नहीं तो 10 लाख डॉलर का चेक इन कैश नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं ना गोल की जो फ्रीक्वेंसी है, गोल जब लिख लेते हो ना तो गोल सेम फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जो लव क्रिएट करता है। बार बार कहते हैं ना गोल अपना लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्लैरिटी हो गई, भाई मुझे ये चाहिए। यही तो कहते हैं गोल। कितने लोगों का गोल लिखा हुआ है? मैंने भी खुद अभी 2-4 दिन पहले लिखा, आपका लिखा हुआ, तो आपको क्लैरिटी होगी, आप उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हो। चलो इस पे ना एक काम करते हैं कपिल भाई, आपको 2-3 मिनट का पूछ लूंगा मैं। ये जो कहते हैं लोग कि गोल लिखने से काम करती है चीजें, आपका इसमें कितना विश्वास है? तो पहले तो आप जब तक नहीं करते हो तो जैसे यहाँ में हम सभी एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो अभी क्या है कि सब आप जो कह रहे हो कि वो आपके कहने से चल रहे हैं। आप सबका बिलीफ तभी बनता है जब आप बोलते हो। जब मेरे को पता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, और सपोज जैसे अभी इसका ले लो, सपोज 1 करोड़ रुपए प्रीमियम करना है मान लो इस साल में, उससे रिलेटेड मान लो आपने बताया कि आप केयर में करोगे तो मर्सिडीज मिलेगी, तो आपने वो गोल दिखाया तभी मैं उस तरफ दौड़ रहा हूँ। आप वैसे ही बोलते रहो, आप सोच लो कि करना है, या खुद बंदा कभी नहीं सोच पाएगा।
तो पहले तो एक सोचने की डायरेक्शन मिल जाती है। उसके बाद आपको सिर्फ ये नहीं कि एक बार लिखने से हमारा माइंड को क्या है, भूलने की आदत होती है। आपको हर रोज वो याद दिलाना पड़ेगा। तो आप उसको ऐसी जो सबसे ज़्यादा विजिबल जगह, अगर सुबह आप पूजा पाठ करते हो मंदिर में, वहाँ सामने लिख लो ताकि रोज सुबह आपको दिखे। अगर दिन में 3 बार देखो कहते हैं, तो ताकि माइंड में हमेशा ही वो बना रहे। तो जब तक आपका वो अचीव नहीं होता, हमेशा आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। और जब वो रहता है तो आपकी फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होंगी। अब आपने ये पकड़ रखा है कि मेरे को हेल्थ का ये करना है, वो बाकी लोग जो मोटर का और उसका करते हैं, अगर ये आप मीटिंग नहीं करोगे रेगुलरली, बार बार याद नहीं आएगा और मैं खुद भी गोल क्लैरिटी से नहीं देखूंगा, तो वो बंदे जो रेगुलर मीटिंग में आएंगे, क्लियरली रिटन गोल है, दिन में एक बार एटलीस्ट, दिन में 3 बार देख रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अचीव करने की बजाय उसकी की जो ज़्यादा होगी, जो कभी कभार मीटिंग में आते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े परफॉर्मर हैं। तो कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट हार्ड वर्क, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी, हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट द सेम, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी विल बीट द टैलेंट। एग्जैक्टली। तो और ये ना मैंने इसलिए बोला, अभी जैसे उन्होंने ना जो बात बताई उसमें अपने आप ही क्लियर कर दिया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो डेली उस चेक को देखता था, तो ऐसा नहीं वो चेक भर के रख लिया, बोला हो जाएगा 5 साल के बाद, अब तो पैसा आना है। एक्शन, बिलीव, उसका बार बार देख के ना जो वो क्रिएट करता दिमाग में, तो वो बार बार ना एक्टिंग में, एक्टिंग क्या है, स्किल ही तो है, वो बार बार शीशे के सामने इतनी बार प्रैक्टिस की, उसने सीखा 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 सीखा, वो बार बार ना उस लायक बन गया। जो मैंने बोला ना इवोल्व, उसने पैसे कमाने के लिए नहीं सोचा, उसने अपने आप को इतना इवोल्व कर लिया कि उस लेवल पे आ गया, उस लेवल का एक्टर बन गया। मास्क मैन ना उस टाइम की सबसे बड़ी हिट हुई थी, सबसे बड़ी हिट देखी वो मूवी, पहली मूवी। तो सिंपल सा ये होता है गोल। अब गोल का क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि सबसे विजिबल जगह पे लगाओ, तो क्या हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार क्या हुई, जितनी बार देखते हैं तो बंदा वो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करता है कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, तुमसे कमिट किया ये करना है। तो उसमें क्या होगा कि जितना उसका फ्री टाइम होगा ना छोड़ देगा, फिर वो बार बार एक ही चीज रहेगा, बोला ये करना है, चल एक बार उससे बात कर लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ, तो एक्शन चेंज होने लग जाता है। एक्शन जब चेंज होने लगे तो रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाएंगे, उसका कोई डाउट है ही नहीं। एक और चीज बता देता हूँ, और अगर आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी हो, डीएनए नाम की एक चीज है, आप लोगों ने सुना भी होगा। डीएनए नॉर्मली जो सुना होगा वो टेस्टिंग, बच्चों की टेस्टिंग के लिए सुना होगा कि भाई फादर का जेनेटिक्स देखना, पर डीएनए की टेस्टिंग ना मुंह के इससे लार्वा से होती है, ब्लड से भी होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब ये नया नया समझ में आई थी फ्रीक्वेंसी वाली चीजें लोगों को समझ में आई, तो डीएनए की टेस्टिंग ली, एक सैंपल लिया डीएनए का, और 2 अलग अलग जगह पे, एक उस कमरे में ले गए, उसमें ले गए। तो केमिकल जितनी दवाइयां काम करते हो ना, तो कुछ दवाइयां ऐसी डालते हैं जिसपे इरिटेशन होती है उसको डीएनए को, कुछ पे ये होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि यार एक तरफ वो कर रहे थे सैंपल पे, एक स्ट्रिप पे, वो कांच की स्ट्रिप पे डाल डाल के अलग अलग करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वो दूसरा डीएनए का ना वैसे ही बिहेवियर चेंज हो रहा था जैसे इसका हो रहा था। तो उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है भाई, डीएनए के 2 सैंपल हैं, एक ही बंदे के हैं, एक वहां पे है एक यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला यार इसको ना वो थोड़ा एडवांस करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस सैंपल को लेके और दूसरे शहर में गए। दूसरे शहर में जाने के बावजूद भी जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जो उसका रिएक्शन हो रहा था, इरिटेशन हो रही थी उस डीएनए को, या जो उसका रिस्पॉन्स धरा रहे थे, सेम वो दूसरे शहर वाले डीएनए को भी सेम रिस्पॉन्स हो रहे थे। क्यों? क्योंकि एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी सेम है, और डीएनए उस एनर्जी का सबसे बड़ा उसके ऊपर फर्क है। तो ऐसे ना हजारों चीजें यूनिवर्स में है। यूनिवर्स को अपने काम पे कैसे लगाना है, अपने साथ कैसे अलाइन करना है, वो एक मुद्दा है। और ये तीनों चीजें, यूनिवर्स, अलाइनमेंट और ट्रैफिक क्लियर, यूनिवर्स, अलाइनमेंट, कि भाई यूनिवर्स भी आपके साथ काम करे, और ट्रैफिक मैनेजमेंट।